स्टॉक्स हैं जो कि कल ट्रेंड करते हुए दिखे। आज भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स कई सारे हैं। एक कंपनी के नतीजे आने वाले हैं जिस पर नजर रहेगी। ऑफ कोर्स जाइडस लाइफ बायबैक अपॉर्चुनिटी है जिस पर खास तौर से आप नजर रखिएगा। इससे जुड़ी डिटेल रिसर्च भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज बाजार बंद होने के बाद MSCI इंडिया इंडेक्स में बदलाव जो हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे, यानी कि कल की ओपनिंग से बदलाव लागू हो जाएंगे। कौन सी कंपनियों की एंट्री होगी और कौन सी कंपनियां बाहर होंगी, आइए एक बार शरद से समझते हैं। शरद बताएं, MSCI इंडेक्स में बदलाव जो लागू होने जा रहे हैं, कौन सी कंपनियां इसमें शामिल होंगी? जी बिल्कुल, MSCI की दो इंडेसेस हैं, एक है वर्ल्ड इंडेसेस और एक है आपके स्मॉल कैप इंडेसेस, जहां पे चेंजेस होने वाली हैं। अगर इंक्लूजन्स की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड इंडेक्स में JSPL, टाटा एलेक्सी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और अदानी पावर जैसे चार अहम स्टॉक्स जो हैं उनके मेन इंडेसेस में आएंगे। एक्सक्लूजन में रहेगी HDFC AMC। देखा जाए तो जो एडजस्टमेंट्स है वो आज 31 मई से जो है लागू होने वाली हैं। IIFL सिक्योरिटीज़ का मानना है कि जो आपके कह सकते हैं कि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंक्लूजन हुआ है वो एक टाइप से जो है एक सरप्राइज एलिमेंट है। और जो स्मॉल कैप इंडिसेस में जो है लगभग 44 स्टॉक्स का इंक्लूजन हुआ है, जहां पे 75% ऑफ द स्टॉक्स जो है अनुमान के मुताबिक आए हैं। अगर इन्फ्लोज की बात करें तो JSPL, टाटा एलेक्सी और आपके अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में जो है $100 मिलियन से ज़्यादा इन्फ्लो रहेगा। हालांकि HDFC AMC जो एक्सक्लूजन होगा इस इंडेक्स से लगभग $72 मिलियन का जो है आउटफ्लो देखने मिलेगा। स्मॉल कैप इंडिसेस में जो अहम इंक्लूजन्स रहेंगे वो रहेंगे पॉलिसी बाजार, मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, एप्टस वैल्यू, हाउसिंग फाइनेंस। ये तीन स्टॉक्स में लगभग आप कह सकते हैं 7 से लेकर $9 मिलियन का इनफ्लो रहेगा। और आउटफ्लो की बात करें जो आपके जो स्मॉल कैप इंडिसेस में रहेगी उसमें जो है वरुण बेवरेज, सुंदरम फाइनेंस, LTTS, ये सारे स्टॉक्स में जो है 12 से लेकर $21 मिलियन का आउटफ्लो देखने मिलेगा। शरद, शुक्रिया ये डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली MSCI इंडिया इंडेक्स में जो बदलाव लागू होने जा रहे हैं इस पर खास फोकस रहेगा। ध्यान रखिए आज की क्लोजिंग से ये इंप्लीमेंट होते हुए दिखेंगे, तो कल ओपनिंग से इसके इम्पैक्ट जो है नजर आएंगे। लेकिन आज ही से ये रिसर्च और ये डिटेल्स जो हैं इनमें कौन से स्टॉक्स की एंट्री होने वाली है, कौन से स्टॉक्स बाहर होने वाले हैं के लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट जो है सीधे तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा। इस अगर समझना हो कल का बाजार, हमने लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन था जब एक्शन पैक मार्केट्स देखें। बाजार में हर सेक्टर में अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आ रहा था। कौन सा ट्रेंडिंग स्पेस रहा, कौन से स्टॉक्स रहे जिस पर फोकस करना है, आइए एक एक कर समझते हैं सौमित से। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताएं कल बाजार कैसा रहा? गुड मॉर्निंग। हर कल की जैसे कि आपने कहा था 3 दिनों से हमें गेंस देखने को मिल रहे हैं। करीब 4% के गेंस अब तक देखने को मिले हैं निफ्टी में, और निफ्टी ने अपना 16,600 का जो लेवल है उसको रिक्लेम कर दिया है। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों में करीब 4.5% के गेंस देखने को मिले और पहली बार 50 DMA के ऊपर गया है निफ्टी बैंक इंडेक्स May 4 से लेके अब तक। निफ्टी रियल्टी की अगर बात करें तो कल के टॉप गेनर थे, करीब 4% के गेंस थे। करीब 5.5% के गेंस अब तक पिछले 3 दिनों में हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में दिखा है। निफ्टी IT की अगर बात करें तो उसमें भी करीब 3.5 से 4% के गेंस हमें कल के ट्रेड में देखने को मिले और पिछले 3 दिनों में 8% की रैली अब तक हमें निफ्टी IT इंडेक्स में दिखा है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स और निफ्टी मीडिया इंडेक्स अगर हम बात करें, दोनों ही इंडेक्सेस में करीब 3% के आसपास के गेंस थे कल के ट्रेड में, और पिछले 3 दिनों में अगर हम देखते हैं तो 6% के गेंस दोनों ही इंडेक्सेस में हमें देखने को मिले हैं। उसके अलावा निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी पिछले 3 दिनों में करीब 4.5% के गेंस देखने को मिले, और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की अगर हम बात करें खासकर तो 5 दिनों से ये इंडेक्स गिरे जा रहा था, बट कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। करीब 1.5% से ज़्यादा के गेंस हमें कल के ट्रेड में दिखे। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो कल के टॉप लूजर थे कोटक महिंद्रा बैंक। पिछले 6 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गेन किया जा रहा था, बट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी कोटक महिंद्रा बैंक की। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सन फार्मा में एक ड्रॉप देखने को मिला था अहेड ऑफ रिजल्ट्स। कंपनी का रिजल्ट्स जो आए थे वो भी अगर आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट वन ऑफ के कारण एक इम्पैक्ट आया था उसका उसके नेट प्रॉफिट पे। गेनर्स में अगर हम देखते हैं तो टाइटन में कल 5% के गेंस दिखे थे। पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गेन किए जा रहा है और कल के ट्रेड में जो गेंस थे वो हाईएस्ट थे पिछले 7 महीनों में। महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो कल ये स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पे टच किया था। अच्छे खासे गेंस थे। कंपनी के जो 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, उसी दम पे हमें ये गेंस M&M में दिखे। अडानी पोर्ट्स और L&T की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक गेंस किए जा रहे हैं, और इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक ऊपर है। और अगर लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो JSW स्टील, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और ITC में करीब 0.1 to 1.7% के डिक्लाइन कल के ट्रेड में हमें देखने को मिले थे। ओके समित, साथ ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से रहे कल ये भी बताइए।
ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखते हैं तो जुबिलेंट फूड ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा था। ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, बट उससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आया था वो था कि कंपनी ने अपने एमडी और सीईओ को अपॉइंट कर लिया है और उसी दम पे हमें ये गेंस जुबिलेंट फूड वर्क्स में दिखे। प्रूडेंट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली लिस्टेड ये स्टॉक है, कल 20% का अपर सर्किट लगा था ये स्टॉक पे। कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे पोस्ट मार्केट, अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस में देखेंगे तो रिजल्ट्स थोड़े म्यूटेड थे, बट वाई वाई बेसिस पे अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो कल के जो गेंस थे वो स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स के दम पे थे। कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे थे और कंपनी ने जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है FY23 के लिए वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वेल्सपन कॉर्प की अगर हम बात करें तो करीब 4,600 करोड़ का ऑर्डर विन कंपनी ने अनाउंस किया था, उसी दम पे हमें गेंस दिखे। सिमिलरली जे कुमार इंफ्रा ने भी करीब 1,000 करोड़ का एक ऑर्डर विन अनाउंस किया था, जिसके दम पे जे कुमार में भी अच्छे खासे गेंस थे। इथॉस की अगर हम बात करें तो कल लिस्टिंग था, करीब 10% डिक्लाइन हुआ लिस्टिंग डे पे। पारादीप फॉस्फेट्स जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक था उसमें भी करीब 5% का डिक्लाइन देखने को मिला था कल के ट्रेड में। फ्राइडे को ही लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर लाल पैथलैब पिछले 2 दिनों में ये स्टॉक 20% गेन कर चुका था, बट कल के ट्रेड में करीब 4 से 5% का डिक्लाइन हमें डॉक्टर लाल में दिखा। हाइकल की अगर हम बात करें तो कल का जो फॉल था वो सबसे बड़ा फॉल था पिछले 18 वीक्स में। कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो थोड़े वीक थे कंपेयर टू एनालिस्ट एस्टिमेट्स। और लास्टली अगर हम देखें तो JSW इस्पात करीब 18% का फॉल दिखा था, क्योंकि जो शेयर स्वैप रेशियो अनाउंस किया था JSW स्टील के साथ वो अनफेवरेबल था कंपनी के लिए, और इसी कारण हमें ये 18% का फॉल JSW इस्पात में दिखा। उसके अलावा आज कौन सी चीज़ों पे नज़र रखनी होगी, पहले तो जाइडस लाइफ काफ़ी फोकस में रहेगा। आज लास्ट डे है शेयर्स खरीदने का किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर उस कंपनी के बायबैक में हिस्सा लेना चाहते हैं। और ये बायबैक क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बायबैक का अगर आप प्राइस देखते हैं तो 650 रुपीज़ पे वो बायबैक करना चाहती है कंपनी, जो कि 72% ऊपर है करंट मार्केट प्राइस के सामने, और बायबैक का जो साइज़ है वो 750 करोड़ रुपए के आसपास है। उसके अलावा जीडीपी के डेटा भी अनाउंस करने वाले हैं आज मार्च एंडेड क्वार्टर का, तो पूरा मार्केट इस पे फोकस पर रहेगा, खासकर बैंक निफ्टी और निफ्टी। और लास्टली एक कंपनी जिसकी रिजल्ट आज अनाउंस होने वाली है PTC इंडिया, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा आज के ट्रेड में। ओके सौमित, आपका शुक्रिया ये सारी के सारे डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो कि कल ट्रेंड करते हुए दिखे, आज भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स कई सारे हैं। एक कंपनी के नतीजे आने वाले हैं जिस पर नजर रहेगी, ऑफकोर्स जाइडस लाइफ बायबैक अपॉर्चुनिटी है जिस पर खास तौर से आप नजर रखिएगा। इससे जुड़ी डिटेल रिसर्च भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।